प्रेज द लॉर्ड। वचन हम पढ़ेंगे लूका में से, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और 42वां वचन, 22 अध्याय और 42 वचन। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। 43 पढ़ेंगे। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। 42 और 43 वापस मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, और परमेश्वर ऐसा वचन जीने के लिए हमें सहायता करे और मदद करे। क्योंकि हम बहुत बार प्रार्थनाएं करते हैं और बहुत बार हम प्रार्थना में ये बोलते भी हैं, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा बोलने के बाद भी हम हमारे लिस्ट जो है आगे बढ़ाते हैं। प्रभु ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, प्रभु ये हो जाए, चंगाई मिल जाए। मीन्स हम लोग जो है ना उसी चीज़ों को वापस दोहराते हैं और ये भी बोलते हैं कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह मालूम है आपको, परमेश्वर की, उसके पिता की कौन सी इच्छा पूरी करने जा रहा था। उसको पता था ये वो आखिरी रात है जो मैं अपने चेलों के साथ में हूँ। इसके बाद में मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरी क्या दशा होने वाली है, मैं किस तरीके से उस क्रूस पर लटकाया जाऊंगा। उसको सब कुछ पता है और पता होने के बावजूद वो क्या बोलता है, यदि तू चाहे तो ये कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। अगर हम प्रार्थना में भी बोलेंगे ना, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन हमारी सोचें जो है ना कुछ और ही चलती रहती, और ही दिशा में चलती रहती है। हम हमेशा यही चाहते, जो मैंने मन में सोचा है, जो मैंने विचारों में सोचा है, वही पूरा होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सोचते हैं, वो जो हमारे ख्वाब होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं और ऑलवेज हमारे लिए वो सही और अच्छे होते हैं, बिग होते हैं। तो इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या पूरी होती है? प्रार्थना में बोलने में क्या जाता है कि तेरी इच्छा पूरी हो करके, लेकिन क्या उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम तैयार हैं? हम तैयार नहीं रहते हैं। हम बोलते हैं, लेकिन वापस वही प्रार्थना जब आगे हम बढ़ाते हैं, उस प्रार्थना में हम हमारे संदेश दे रहे होते हैं परमेश्वर को। ये हुआ है, वो हुआ है, प्रभु तू ये कर, तू ऐसा कर, है ना। अपने अपने जो ख्याल है ना, हम परमेश्वर को उपस्थित करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो चीज़ मेरे सामने आई है, क्या ये मेरे लिए सही है? परमेश्वर, अगर तेरे नज़र में सही है तो तेरी इच्छा पूरी होने दे। अगर वो मेरे नज़र में सही है लेकिन तेरे नज़र में गलत है, तो परमेश्वर तुझे पता है, तेरी इच्छा पूरी होने दे। देखिए, यीशु मसीह उस क्रूस पर जाने वाला था मेरे और आपके पापों के लिए, इस पूरी दुनिया के पापों के लिए, और उसको पता था मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने यहाँ पे आया हूँ। वो मरने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट रहा था। इसके लिए नहीं कि मुझे सब कुछ सहन करने के लिए पड़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मनुष्य बनकर वो आया हुआ था। और आपको पता है, जब उसने ये कहा कि तो भी मेरी नहीं तो तेरी इच्छा पूरी हो, आगे का वचन कहता है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। जब
इस प्रार्थनाओं को हम बोलते हैं और पूरी करने के लिए खुद की तैयारी रखते हैं ना, तब परमेश्वर को पता है मेरा बेटा मेरी बेटी कमजोर है, तो उसको सामर्थ किस तरीके से देना है। हालेलुया। वो तो बोलते ना, उस परमेश्वर का इकलौता बेटा था, उसके लिए तो सेनाएं तैयार थी, सिर्फ वो बोलता था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। तो परमेश्वर को पता था क्या करना है, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा, जिस पिता की इच्छा वो पूरी करने के लिए आया था, उस इच्छा को उसने पूरी तरीके से पूर्ण करने के लिए तैयार हो गया। और जब उसने देखा वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट रहा है, उसने परमेश्वर को कहा कि अगर हो सकता है तो ये प्याला मेरे से दूर कर, लेकिन तो भी तेरी नहीं, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आपको पता है, उसको पता था एक समय ऐसा आने वाला था, शायद मैं अपने पिता से दूर हो जाऊं, क्योंकि जब उसके ऊपर वो कोड़े बरसाए जाने वाले थे, जब उसके ऊपर थूका जाने वाला था, जब उसके शरीर से वो मांस अलग होने वाला था, वो इतना विद्रूप हो जाने वाला था ना, इतना विद्रूप कि एक समय के लिए वो हमारे जो पाप, हमारे जो शाप उसने खुद के ऊपर जो लिए हुए थे, अपनी जो बीमारियां हमारे जो उसने अपने ऊपर ली है ना, उससे वो इतना विद्रूप एक समय पर होने वाला था कि उसको पता था कि जिस पिता से मैं कभी अलग नहीं हुआ, उससे मैं अलग हो जाऊंगा। और ऐसा सिचुएशन उसके जीवन में आई, और शायद वो फेस नहीं कर सकता था कि मैं अपने पिता से थोड़े समय के लिए भी दूर हो जाऊं। और कहीं ना कहीं उसकी उसका मन व्याकुल हो रहा था, और उस व्याकुल मन में क्या हुआ, एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य दे रहा था। मेरे प्रियो, जब हम ये तैयारी दिखाएंगे ना, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारी ताकत बन जाती है। परमेश्वर हमें वो सामर्थ प्रोवाइड करता है। सचमुच इस सामर्थ्य को मैंने इन दिनों में बहुत 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 महसूस किया है, क्योंकि जो भी हालात, जो भी सिचुएशंस आए, उसकी अगर हम तैयारी दिखाते कि हाँ परमेश्वर, पता है मेरे मन में बहुत सारे विचारों का भवंडर है कि शायद ये चीज़ ऐसी हो जाती थी, शायद ये चीज़ ऐसे हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह, हे परमेश्वर, जो तेरी इच्छा है वही तूने पूरी की है, और आगे भी तेरी उस इच्छा को पूरी होने के लिए हम खुद को तुझे सौंप देते हैं। सचमुच परमेश्वर उन कठिन समयों में, उन तकलीफ़ों में उसका सामर्थ्य हमें प्रोवाइड करता है कि उन तकलीफ़ों में हम चल पाए। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में एक सामान्य मनुष्य बनकर आया। इसके लिए ऐसे बोला जाता है ना, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का। उसने अपनी सारी चीज़ों को उसने त्याग दिया, उसके सारे सारे स्वर्ग के अधिकार, वो सिंहासन, वो सब कुछ उसने त्याग दिया। और जैसे एक मनुष्य का पुत्र, एक नॉर्मल मनुष्य का पुत्र जैसे होता है ना, वैसे उसने अपना जीवन जिया इस धरती पर। और उसने साबित किया कि अगर मैं एक नॉर्मल इंसान बनकर भी इस पृथ्वी पर रहकर बिना पाप के वो जिंदगी जी सकता हूँ, तो आप भी जी सकते हो, है ना। मैं अपने पिता की, उस परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आप भी पाप रहित रहकर, आप भी अभिलाषाओं में नहीं पड़कर, वो जीवन जीकर जो पवित्रता का जीवन है, आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को तहे दिल से, सच्चाई से, उस विश्वास में रहकर, उस फेथ में रहकर, जब हम परमेश्वर को बोलेंगे मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य प्रोवाइड करता है। उस सामर्थ्य से हमें भर देता है कि सिचुएशंस कोई भी हो, प्रॉब्लम्स कोई भी हो, तकलीफें कोई भी हो, भवंडर कोई भी हो, लेकिन उसका सामर्थ्य हमें ताकत देता है। आसान नहीं था यीशु मसीह के लिए, आसान नहीं था। उस कांटों का मुकुट उसके सर पर डाला गया, कैसे अंदर तक वो चुभा हुआ होगा, कैसे वो लहूलुहान हुआ होगा। नॉर्मल नहीं थूका गया, बाल्टियां भर भर के उसके ऊपर थूका गया है। खीलों के हुक थे जिससे उनकी चमड़ियां उखाड़ी उखाड़ी जा रही थी। वो लकड़ी का एक सांचा जैसे बन गया था,
वैसे हो गया था वो सब कुछ उसको सहन करना था। और वो कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और उसको पता था जब मैं अपने पिता से बात करूंगा मेरा पिता मुझे सामर्थ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो एक मनुष्य का पुत्र बनकर इस धरती पर आया था। हमारे जैसी नॉर्मल चमड़ी लेकर वो आया था, हमारे जैसी उसकी स्किन थी, है ना। वैसे वो लोगों के साथ घूमता था, एक नॉर्मल मनुष्य की तरह, मनुष्य का पुत्र था, उस तरीके से वो जिया। लेकिन उसको पता था, उसको ध्येय उसका पता था, उसको पता था उसका विजन क्या है, उसको पता था उसकी उसकी बुलाहट क्या है, उसको पता था मेरे परमेश्वर पिता ने मुझे क्या काम सौंपा है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ और मुझे कैसे अपना जीवन व्यतीत करके लोगों को दिखाना है और किस तरीके से मुझे अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, उसको पता था। और जब कहीं ना कहीं उसका मन व्याकुल हो गया और जब परमेश्वर को उसने आवाज लगाई, अपने पिता को जब उसने आवाज लगाई, तब परमेश्वर ने उसको सामर्थ प्रोवाइड किया। हालेलुया। ताकि वो उन सारी चीजों को झेल सके। सेम हमारे साथ भी है, हम भी उसके बच्चे हैं, हमें भी उसकी संतानें होने का अधिकार मिला है। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह जब तक क्रूस पर नहीं चढ़ा था ना, तब तक उसको इकलौता बेटा बोला जाता था। हालेलुया। लेकिन उसके क्रूसिफिकेशन के बाद हमें भी उसके संतानें बनने का अधिकार मिला है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को स्तुति हो कि हम उसके बच्चे कहलाते हैं। तो क्या वो हमें वो सामर्थ प्रोवाइड नहीं करेगा? क्या वो हमें वो ताकत प्रोवाइड नहीं करेगा? जब हम ये चाहेंगे कि हमारे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वो हर सारी बातों से भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसको पता है मेरे बच्चों के रास्ते कहाँ तक सही जा सकते हैं और परमेश्वर के चुने हुए रास्ते कहाँ तक सही जा सकते हैं। हालेलुया। देखिए, मैं प्रार्थना करने के खिलाफ नहीं हूँ। हमें हमें परमेश्वर से बात करनी है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना निवेदन रखना है। लेकिन अगर वो प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही है ना, तो हमें डगमगाना ही है, हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर की इच्छाएं पूरी हो रही है। क्योंकि परमेश्वर को ये हमेशा बोले रहना है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि तेरी इच्छा कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। वो फेथ हमेशा हमें होना चाहिए। हम जो भी प्रार्थना कर रहे हो, ये हमेशा हमें एक माइंड में रहना चाहिए, हमारे सोचों में रहना चाहिए। मैंने ये सारी प्रार्थनाएं मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर के पास रखी है और उसको पता है कि कौन सी इच्छा मेरे जीवन में पूरी करनी है, क्योंकि वो जानता है मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर उस आग में से भी चल रहे हैं, उन कांटों पे से भी चल रहे हैं ना, तो परमेश्वर की अगर इच्छा है इस पर चलकर हमारा पैर उस फूलों पर जाए, तो सचमुच उससे वो सामर्थ्य मांगो। अगर ये इस जीवन में हमें तकलीफें मिल रही है ना, परमेश्वर चाहता है जो कुछ भी है इसी जीवन में आप फेस करो और फिर उसके पास उठा लिए जाओ, तो उसकी इच्छा पूरी होने दो। हम कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं मेरे साथ क्यों, वाई, ये मेरे साथ ही क्यों। बहुत बार ऐसे होता है ना, जब वो चीजें सामने वाले के साथ होती है तो हम कितने आराम से सांत्वना दे देते हैं ना, हाँ प्रभु के ऊपर भरोसा रख, ये कर वो कर। लेकिन जब हमारे साथ होते हैं तभी, है ना, ये दोगला जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। अगर हम उसको सामने वाले को बताते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दो, तो वो फैसला हमारे जीवन में भी होना चाहिए। वो अथॉरिटी, परमेश्वर की अथॉरिटी हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। यस, उसकी ही इच्छा पूरी होने दो। हमारा बच्चा बीमार पड़ जाता है, हम बौखला जाते हैं, बाप रे क्या हो रहा है, क्यों?
क्यों फिर हम परमेश्वर की इच्छाओं के ऊपर विश्वास नहीं रखते? क्या परमेश्वर की इच्छा हानि की होगी हमारे बच्चों के लिए? नहीं, पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर को पता है हमारे जीवन में क्या हमें चाहिए, हमारी नीड क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। यीशु मसीह के लिए भी आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि वो अपना स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया था। स्वर्ग छोड़कर आया पृथ्वी पर, अपना सिंहासन छोड़कर आया और एक साधारण मनुष्य बनकर एक पवित्रता का जीवन वो जिया और हमारे पापों के लिए, हमारे शापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया। किस दशा में मारा गया वो, और उस दशा को होने के लिए वो परमेश्वर पिता को कहता है तेरी इच्छा पूरी होने दो। और उस व्याकुल मन में एक स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य दे रहा था। मेरे प्रियो, मेरे बोलने का तात्पर्य यही है, अपने दिमाग के घोड़े हमें नहीं चलाने हैं, हमारे सोचों के घोड़े हमें नहीं चलाने। मैं भी उस कैटेगरी में आती हूँ, लेकिन आज मैं जान चुकी हूँ परमेश्वर की इच्छाएं जो होती है ना, वो जब चलना शुरू होती है ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उसकी इच्छाओं के लिए हमेशा तत्पर और तैयार होना चाहिए। उसकी योजनाओं के लिए हमेशा तत्पर और तैयार होना चाहिए, क्योंकि इतना विश्वास और इतना फेथ हमें हमारे परमेश्वर के ऊपर होना ही चाहिए। एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ के गोद में होता है, अपनी माँ के साथ में होता है, तो खुद को कितना महफूज महसूस करता है। जब वो रास्ते पे से अपने पिता का हाथ पकड़ के चलता है, रास्ता क्रॉस करता है, खुद को कितना महफूज करता है, सोचता है कि नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये फेथ हम क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते कि हमारा जो परमेश्वर है, अगर वो अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है तो वो गलत हो कैसे सकती है? उसकी इच्छा हमारे जीवन में कभी भी गलत नहीं हो सकती है। हालेलुया। एक शारीरिक पिता के हाथ से, सोचों से, उसके डिसीजन से गलतियां हो सकती है, उसके डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नहीं। वो कभी भी कोई भी डिसीजन गलत नहीं ले सकता है। उसको पता है मेरे बच्चे शरीर में, सोचों में, भावनाओं में कमजोर है, तो बेहतर है ना, हमें पता है ना हम कमजोर है, तो हमारी कमजोरियों में हम हमारे परमेश्वर को ही हमारी ताकत बना दें। उसका सामर्थ हमारे रास्ते निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर इस बात को आज समझा है तो सचमुच उस परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने काम धंधे में, सारी चीजों में उसकी इच्छा पूरी होने दो, क्योंकि उसकी इच्छा हमारी इच्छाओं से लाख गुना बेहतर है, अनमोल है। हालेलुया। अगर आज हमने इस बात को समझा है तो आज से हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, परमेश्वर, मैंने प्रार्थनाएं तो की है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि मेरी नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो, और तेरी उस इच्छा को पूरी होने के लिए तू मुझे वो सामर्थ्य प्रोवाइड कर कि उस इच्छा पर मैं चल पाऊं। ठीक है? परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर को आदर देंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरा राजा, आज का ये वचन सिखाने के लिए मेरा राजा। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा बेटा, इकलौता बेटा जो इस धरती पर आया, एक मनुष्य का पुत्र बनकर, एक सामान्य मनुष्य बनकर रहा, और उसने पवित्रता का जीवन जिया, और उसने हमारे खातिर उस क्रूस पर अपनी जान दी। हाँ यीशु राजा, हाँ पिता परमेश्वर, उसने, तेरे इकलौते बेटे ने तुझसे कहा
कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा को उसने सबसे पहले रखा। होने दे यीशु राजा, हम तेरी इच्छा को हमारे जीवन में सबसे पहले रखें, क्योंकि तू पिता के सामने बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी करता है। और पिता जब तेरे उस लहू को हमारी प्रार्थनाओं में देखता है, तब हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। मेरा राजा, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते उस लहू के लिए जो तूने हमारे लिए बहाया। होने दे यीशु राजा, तो हमें वो सामर्थ्य प्रोवाइड कर, ताकि हम तेरी इच्छाओं को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पूरी करें। मेरा राजा, दया कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हे प्रेमी पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते उन सारे तमाम लोगों के लिए जो आज का ये वचन सुन रहे, सबको आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं। सबके ऊपर आपकी दया कृपा अनुग्रह हो मेरे राजा। प्रभु, सबके हाथ के कामों को तो आशीषित कर पिता परमेश्वर, उनकी सेहतों को तो आशीषित कर। कोई बीमार है उसको चंगाई मिले मेरे राजा, कोई कर्जों में पड़ा है उनके कर्जे निकल जाए। हाँ यीशु राजा, हर एक के घर में दाल रोटी बनी रहे। प्रभु दया कर, और आप में बढ़ने के लिए यीशु राजा उनको तू मजबूत कर, तैयार कर मेरे राजा। दया कर, आपके वचन इन सबको मीठे लगे। प्रभु दया कर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो। मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के महान नाम से, आमेन।